सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग देख रही हूँ, कोई पहले से टॉपिक नहीं है। एनर्जीज चेकआउट करेंगे। जो भी हाईलाइट टॉपिक निकल के आएगा, जो भी एनर्जी निकल के आएगी, मैं उसी को ही क्लैरिफाई करके आज की वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आप डिटेल बॉक्स से देख सकते हैं। और यहाँ से मैं बता दूं, इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन। आप रिकॉर्ड वॉइस पे भी रीडिंग ले सकते हैं। आप चाहे तो मुझसे पर्सनल बात करके भी रीडिंग्स ले सकते हैं। एंड उनके प्राइसेस आपको व्हाट्सएप पे बता दिए जाएंगे जब आप बुकिंग के लिए फ़ोन करेंगे। ठीक है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जल्दी से आज की एनर्जी देख लेते हैं कि आज किस तरह की एनर्जी से रिलेटेड वीडियो बनती है। एक सेकेंड गाइज। तो चलिए, उससे पहले गाइज, मैं हर प्रकार की नेगेटिविटी को यहीं से ही बैकफायर करती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर जो लोग दिल से मुझसे जुड़े हैं, मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा लाइफ में खुद प्रोग्रेस करी है, आगे बढ़े हैं, ठीक है, ऐसे सोल जितनी भी सोल्स हैं उनके आसपास कोई भी नेगेटिविटी है तो अभी से ही वो रिटर्न हो जाए। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी की जगह मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स जो दिल से मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरी सोल फैमिली एंड मेरे वीडियोस पे, मेरे ये जो भी मेरा चैनल है, इस पे किसी प्रकार की नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। वो बहुत बहुत ज़्यादा गुना होके, मल्टीप्लाई होके वापस रिटर्न टू सेंडर हो। ओके, जय महाकाली। आपके ऑरा को यहाँ पे इस साउंड से मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। एंड गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे यहाँ पे बता रही हूँ। ये हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश करता है, नेगेटिव ऑरा को क्लेंस करता है, नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है, ईविल आइज, ब्लैक मैजिक का कोई इफेक्ट, हर चीज़ को ये रिमूव करता है। आपके घर के ऑरा को शांत करता है ना, आपकी चक्रास को बैलेंस करता है। टैरो रीडर, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर बल्क में इसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, जय महाकाली। किस तरह की एनर्जीज, पहले हम कार्ड्स निकालेंगे। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स सबसे पहला कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, तुला, मिथुन और कुंभ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के एनर्जीज मैं स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। किसी की बहुत बहुत हर वक्त समय नज़र है आपके ऊपर, आर ना सर्विलेंस पे है इस वक्त। मैं बताऊं, जजमेंट का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, दी वर्ल्ड। वाओ, दो मेजर अरकाना आ गए हैं। नंबर मैं बता दूं, 22 की एनर्जी है, नंबर 20, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 21, नंबर 3। ये नंबर्स आपसे मैच हो सकते हैं। ओके, पेज की भी दो एनर्जीज है, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वर्ल्ड की एनर्जी से सभी राशियां आ गई हैं, बट प्रोमिनेंट राशि कैप्रिकन, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक, द सन। एरीज राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मंगल की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, 9 ऑफ कप्स, मैजिशियन, डेथ। स्कॉर्पियो की राशि में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देख रही हूँ, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आज की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ हाल फिलहाल, एंड बॉटम ऑफ द डेक के नीचे जो है वो टावर का कार्ड। लोगों ने आप
आपको डुबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है गाइज। यहाँ पे ऐसी सोल्स हैं, लोगों ने आपको डुबाने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन आप जो है वो तैरना सीख गए। ये आज की रीडिंग का मैं टॉपिक रखूँगी, क्योंकि प्रॉपर इंटेंस ये रीडिंग आई है आज की। यहाँ पे आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर मारण क्रिया की गई है, ठीक है। टावर मूवमेंट, डेथ, टावर मूवमेंट, डेथ एंड मैजिशियन। टोटल यहाँ पे क्रियाएं करके करवा के मारण क्रिया करी गई है आप पे या थी, लेकिन वो बैकफायर हो गई। द वर्ल्ड की एनर्जी वो बैकफायर हो गई। एक महिला एक पुरुष इस चीज़ के पीछे नज़र आ रहे हैं। किसी महिला ने जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम, स्पिरिचुअल और बिल्कुल ऑल राउंडर, वर्सेटाइल समझती है, उसको उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई कमी ही नहीं है। उसने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं करा है। उससे ज़्यादा धनवान कोई नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा सत्तावान कोई नहीं होना चाहिए। सत्तावान भी और सत्यवान भी, उससे ज़्यादा उसकी नज़रों में कोई नहीं है। ऐसी कोई महिला, उम्र मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे उम्र 30 से लेके 80 साल तक भी आई है। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लें। इस महिला ने, और इस महिला के साथ जो पुरुष है वो ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं है, वो 30 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 50 साल तक के आसपास का है। महिला की उम्र मैं बता दूं, महिला की उम्र यहाँ पे 30 से लेके 80 साल तक आई है, लेकिन इसके साथ जो पुरुष है वो 30 से लेके 40-50, ज़्यादा 55, इससे ऊपर का नहीं, क्योंकि पेज की एनर्जीज आई हैं, ठीक है। ये दो जनों ने मिलके आपके ऊपर स्पेल वर्क कराए, मैनिफेस्ट करे, प्रेयर्स करी और बहुत मैनिपुलेशन, बातों को घुमाना, इस तरह की चीजें करी। यहाँ पे इन दोनों ने मिलके आपकी मृत्यु भी चाही है, आपकी मृत्यु मांगी है, आपकी मृत्यु चाही है। क्यों? क्योंकि आप सबसे बड़ा कांटा है इनके जीवन में, जिससे ये अपने षड्यंत्रों में कामयाब नहीं हो पा रहे, जिससे ये अपने जीवन में कुछ भी अपने मुताबिक नहीं कर पा रहे। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ कि इस महिला और इस पुरुष को कोई आपसे या आपके किसी फैमिली मेंबर से ऐसे काम निकलवाने थे जिसके लिए ये साम दाम दंड भेद सब अपना रहे थे, ठीक है। मुंह पे बहुत ज्यादा स्वीट, मैं बताऊं, देखिए ये क्वीन ऑफ वैंड्स, नीचे कैट है एंड ऊपर सत्ता हाथ में है। मतलब समय आने पर कहते हैं ना गधे को बाप बनाना, तो वो चीज भी भरसक इनके अंदर भरी हुई थी। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अपने कार्य आपके से या आपके घर में किसी इंसान से निकलवाने की, पर आपके होते ये निकलवा नहीं पाते, क्योंकि आप इनकी मे बी आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आगे आ रही है। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि आपके रिश्ते खराब हो जाएं, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं, घर से निकल जाएं, आपको आपके पर्सन निकाल दें घर से, एंड आप कहीं चले जाएं, आप चले जाएं या ख़त्म हो जाएं। यहाँ पे मैं बहुत बड़ा कोई तंत्र मंत्र भी देख रही हूँ जो किसी मौलवी से या किसी तांत्रिक से करवाया जाता है। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने हर प्रकार से आपको डुबाने की कोशिश करी, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स लाने की कोशिश करी, डेथ स्पेल्स, बिल्कुल अकेले हो जाएं, डाउट से भर जाएं, कोई भी अगर किसी भी देवी देवता की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है तो वो ना मिल पाए, आपको आपकी औलाद का सुख ना मिल पाए, खास करके अगर बच्चे हैं तो उसका सुख आपको ना मिल पाए, आपके जीवन में ये एनर्जी मैनिफेस्ट ना हो पाए। लेकिन आपने क्या करा, आपने इन दुखों से, कहते हैं ना आपके ऊपर पत्थर फेंके गए, जो चाहे वो पत्थर से दब के गिर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की क्या होती है ना, ढीठ हड्डी होती है, वो लोग उस पत्थर को इकट्ठा करके उस पर चढ़ के बाहर निकल आते हैं, ठीक है। आप वैसे इंसान रहे। आपने एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेम करा, जजमेंट की एनर्जी को क्लेम करा। आज आपके साथ न्याय हो रहा है और यही इन लोगों की परेशानी का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। ये महिला और ये पुरुष, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर एनर्जी इनकी मिली हुई आ रही है। राहु और चंद्र की एनर्जी है,
ठीक है, राहु और चंद्र की एनर्जी है। पैसा, प्रॉपर्टी का खेल, पैसे का खेल मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ यहाँ पे। और आपके हंसते खेलते रिश्ते, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलना किसी को यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। आप बेबाक तरीके से बोलते हैं, आप सारी बातें सच झूठ सामने रख लेते हैं, आप बहुत ब्रेव हैं, है ना। और आपके होते हुए इनके झूठ, इनके षड्यंत्र चल नहीं पाते। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का शायद कर्मा भी इन चीज से खत्म हो गया, क्योंकि आपको ना दिव्य शक्तियों ने बहुत ज्यादा बचाया हुआ है। दिव्य शक्तियों ने बहुत ज्यादा बचाया हुआ है। इन दिव्य शक्तियों ने आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है, जो इन करने कराने वाले लोगों को पसंद नहीं है। और इन्होंने क्या कोशिश करी कि आपके ऊपर पहले स्पेल वर्क करके आपको खत्म करने की, आपके ऊपर से जो भी दिव्य शक्ति का कोई स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो हट जाएं, आप इमोशनल विड्रॉल के एनर्जी में आ जाएं, आपका हर तरफ से मन हट जाए, आप या तो कुछ कर लें, ठीक है, सुसाइड कर लें, कहीं चले जाएं, मतलब आपसे पीछा छूट जाए। इसकी इस महिला ने और इस पुरुष ने बहुत कोशिश करी है। ये दोनों मिले हुए हैं। ये हम उम्र भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी उम्र की महिला और 100 उम्र का मेल भी हो सकता है। इनका कोई रिश्ता हो सकता है आपस में। बहुत कोशिश करी, लेकिन आज क्या है ना, इन्होंने जो आपको डुबाने की कोशिश करी, आप कैसे तैर गए, आप एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए। आपने अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए मेहनत करी। आप खुद एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं और मैजिशियन की एनर्जी में हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा अर्निंग लेवल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, है ना। यहाँ पे आपने स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा प्रेयर्स करी हैं। आप जो भी सोल हैं यहाँ पे, ये जिसकी भी कहानी मैं आज बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट है। देखिए, सुरक्षा घेरे में है आप सुरक्षा घेरे में, आपसे जुड़े हुए लोग, आपकी पूरी दुनिया, द वर्ल्ड की एनर्जी है, सुरक्षा घेरे में है। और आपने क्या करा ना, विद द एस ऑफ सोर्ड्स इन लोगों से दूरियां बना ली। इन लोगों से आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना के रखते हैं एंड अपनी जीवन में मस्त हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। आपको इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा झगड़े ड्रामाज में भी अगर ये लोग आगे आते हैं तो आप उसमें भी तेज हैं। झगड़ा करने में, लड़ाई करने में भी आप सक्षम हैं। आप सुना देते हैं 2 की 4, ठीक है। और चुप रह के डिस्टेंस बनाने में भी आप सक्षम हैं। जहां से जो वार आता है उस वार को कट करने की सक्षमता आपके अंदर है। और ये ब्लेसिंग्स आपको दी है आपकी दिव्य शक्तियों ने। जिस भी ईष्ट, जिस भी देवी देवता से आप जुड़े हैं, आपको यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इन लोगों के सभी कर्मास रिलीज भी होंगे और इनके कर्मास रिवील भी होंगे। मार्क माय वर्ड, इनके कर्मास रिलीज भी होंगे और इनके जो सीक्रेट्स कर्मास हैं वो रिवील भी होंगे। 2 नंबर की एनर्जी है। विद इन 2 मंथ, और ज्यादा कार्मिक बैगेज हैवी है तो 2 इयर्स लग सकते हैं, लेकिन जजमेंट होगा, भयंकर जजमेंट होगा। इन लोगों के साथ आपका कर्मा बहुत ही बिटर तरीके से खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा इन लोगों से आपका कर्मा। और जिस तरीके से इन लोगों ने आपको डुबोना चाहा और आप तो तैर के अपनी ही जीवन में मैजिशियन ही बन गए। सन की ऊर्जा को आपने मैनिफेस्ट कर लिया। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, अगर आप फीमेल है तो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, मेल है तो किंग की एनर्जी में है। आप खुद एक सक्षम है और आपको पता है कि इस नकारात्मकता को अपने कदमों में कैसे लाना है। इस नकारात्मकता को कदमों में कैसे लाना है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसी तरीके से एस ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ की एनर्जी में रहें, न्यूट्रल रहें, ज्यादा एनर्जीज एक्सचेंज मत करें। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आने वाले समय में आप और तरक्की करेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को खत्म करवाने की भरसक प्रयास किए जा भी चुके हैं और आगे किए जाएंगे और हो भी रहे हैं। आपने अपने कार्य नहीं रोकना। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं आप जिसमें अभी आपको धन मार्जन नहीं हो रहा, धन अर्जित नहीं हो रहा, या आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपको संदेश दिया जा रहा है कि इस कार्य को करते रहिए। आने वाले समय में इसी कार्य के बलबूते पे आप नाम भी कमाएंगे, यश भी कमाएंगे और खूब धन कमाएंगे, ठीक है। हनुमान जी की आराधना करते रहें, क्योंकि यहाँ पे स्पेल वर्ड्स का प्रभाव मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, ठीक है। अर्धनारीश्वर की ब्लेसिंग्स आई हैं, शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं, मे भी भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, माँ पार्वती या उनके किसी स्वरूप के भक्त हो सकते हैं, या महाकाल महाकाली अर्धनारीश्वर दोनों हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी से यहाँ पे कोई डील कर सकता है, तो उनके लिए स्पेशल मैसेज है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपको हैप्पीनेस और आपकी फैमिली में एकता रहेगी। हनुमान, बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे
भोलेनाथ के साथ साथ आप देखिए यहाँ पे हनुमान जी हैं और यहाँ पे शिव हैं। शिव बाबा के साथ साथ भोलेनाथ, बजरंग बली और श्री राम जी की आपके ऊपर कृपा है। यहाँ पे आपको काफ़ी शक्ति दी जा रही है और सुरक्षा दी जा रही है। आप सुरक्षित हैं, शक्तिशाली हैं, एंड इसी तरीके से लोगों के जो षड्यंत्र हैं उनको नाकामयाब करते रहिए, हार नहीं माननी है। यहाँ पे बहुत स्पेल वर्क भी किए जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, सिचुएशंस को पैदा किया जाता है कई बार आपके अपनों को भड़का के भी कि आप हार मान लें, बट आपने हार नहीं माननी है। नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। आपने जो चीज़ ईश्वर से मांगी थी, भोलेनाथ से मांगी थी, अब उसके पूर्ण होने का समय आ गया है। जो नॉट वरी। नीलकंठ, आपने जिस चीज़ की आशा रखी थी, जिस चीज़ को आपने मांगा था, उसके पूर्ण होने का समय आ गया है। ब्यूटीफुल। शिवलिंग, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो जिंदगी आपकी टीचर है, इससे सीखिए, जिंदगी से सीखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको भोलेनाथ कह रहे हैं अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए हैं, परेशानियाँ आई हैं, नॉट टू वरी, इन चीज़ों से लेसन्स ले, पुरानी गलतियों को ना दोहराएं और आगे बखूबी होएं। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। बगलामुखी माँ, बॉटम ऑफ द डेक, माँ बगलामुखी का कोई यहाँ साधक है, एंड बगलामुखी माँ क्या करती हैं, शत्रुओं का नाश करती हैं, उनको स्तंभन कर देती हैं। स्तंभन की देवी, स्तंभन की शक्ति है, किसी चीज़ को रोकने की शक्ति माँ बगलामुखी जागृत करती हैं। यहाँ पे कोई बगलामुखी का साधक है, माँ बगलामुखी की उस पर असीम कृपा है, एंड आपको हर क्षेत्र पे विजय वो दिलाएंगी, आपकी वाणी को सिद्ध करेंगी, वाक सिद्धि का आशीर्वाद आपको देंगी। किसी को यहाँ पे वाक सिद्धि मिल भी गई है तो उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की रीडिंग को क्लेम करना, पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना, और दुनिया चाहे जितना क्रिटिसाइज करे, आपने हार नहीं माननी है। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। जय माँ काली।